एजुकेशन हब में मैं पिंकी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की हमारी वीडियो है सर्वनाम। इसके पहले हम संज्ञा पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई नाम है, जगह है, हम नाम बार बार नहीं लेते। जैसे कोई जैसे राम काम करता है, राम जाता है, वहाँ राम बार बार नहीं कहेंगे तो सर्वनाम प्रयोग करेंगे संज्ञा के स्थान पर। नाम के स्थान पर जैसे राम जाता है, वह खाना खाता है, वह वहाँ जाता है, ऐसे प्रयोग करेंगे। सर्वनाम सर्व प्लस नाम से मिलकर बना है। सर्व प्लस नाम, सभी नाम। सर्व प्लस नाम का मतलब है सभी नाम सर्वनाम हैं। सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा है सब नामों जैसे संज्ञा। सब नामों संज्ञा के बदले जो शब्द आए वह सर्वनाम है। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि। यह सभी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम और पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठवां निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम वह कहलाते हैं जो पुरुषों जैसे पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो पुरुषों या पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में बोलने वाले। यह उत्तम पुरुष में कौन कौन आते हैं? जैसे मैं, बोलने वाले या लिखने वाले उत्तम पुरुष में आते हैं। जैसे मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझको आदि। मैं बोल रही हूँ उत्तम पुरुष से और सामने वाला सुन रहा है मध्यम पुरुष। और अगर मैं उत्तम पुरुष और सामने वाला सुन रहा है मध्यम पुरुष, और अगर किसी तीसरे की बात करें तो वो है अन्य पुरुष। मध्यम पुरुष श्रोता, जो सुनने वाला होता है वह मध्यम पुरुष में आता है। श्रोता सुनने वाले के लिए। जैसे तू, तुमसे, तुम, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे और आपने, आपको आदि। यह सब मध्यम पुरुष में आते हैं। अन्य पुरुष किसी तीसरे की बात। वक्ता और श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य तीसरे के लिए। यह अन्य पुरुष में वक्ता और श्रोता के लिए, श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य तीसरे के लिए अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता है। अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वह, यह, वे, इन, उन, इनके, उनके और इनसे, उनसे, उन्हें, इन्हें, इससे, उसको आदि। यह सभी अन्य पुरुष में आते हैं। अन्य पुरुष किसी तीसरे की बात। निश्चय
निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में कोई चीज या वस्तु निश्चय हो, जैसे निकट या दूर के व्यक्ति, वस्तु या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है वह है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कोई वस्तु है, पास में है या दूर है, दूर है या किसी व्यक्ति उसे निश्चय तरीके से बोलते हैं या संकेत से उसी चीज को बताते हैं, वह है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह, वह, ए, वे आदि। यह मेरी पुस्तक है, इसमें यह निश्चय है, कि यह मेरी ही पुस्तक है। वे तुम्हारे आदमी हैं, वे मतलब निश्चय है कि वे तुम्हारे आदमी हैं। ये मेरे हथियार हैं, यह निश्चित है कि ये मेरे हथियार हैं। वह उनकी मेज है, निश्चय है, वह उनकी मेज है, यह निश्चित है। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, यह सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई, कुछ आदि। जैसे कभी कभी कुछ शब्द समूह में भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कभी कभी कुछ शब्द समूह भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे हर कोई, कुछ ना कुछ और कुछ भी, कुछ आदि। हर कोई समूह में होता है, हर कोई कितने लोग हैं मालूम नहीं, इसलिए हर कोई समूह है। कुछ ना कुछ थोड़ा या ज्यादा। कुछ भी अनिश्चय, कुछ यह सब अनिश्चय है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कोई आ गया तो क्या करोगे? कोई आ गया तो क्या करोगे? कोई निश्चित नहीं है कि कौन आया, कोई में निश्चित नहीं है कि कौन आया। कोई आ गया तो क्या करोगे? दूसरा उसने कुछ नहीं लिया, कुछ भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा।
जो एक दूसरे का संबंध स्थापित करते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। या जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे जो आया है, जो आया है सो, जो आया है सो जाएगा। यह ध्रुव सत्य है। यह सत्य है कि जो आया है वह जाएगा। उस जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा, यह संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट 5वां प्रश्नवाचक संज्ञा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले, प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम, सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो कोई प्रश्न करे, क्वेश्चन करे, वह सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ आदि। जैसे कौन आया था, इसमें क्वेश्चन मार्क लगता है, क्वेश्चन मार्क। कौन आया था, कौन, कौन प्रश्न कर रहे हैं कि कौन आया था। वह क्या कर रहा था, वह क्या कर रहा था, उससे पूछ रहे हैं कि वह क्या कर रहा था। दूध में क्या गिर पड़ा, दूध में क्या गिर पड़ा, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दूध में क्या गिर पड़ा, कौन क्या किया, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम 6वां निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होते हैं जो सर्वनाम तीनों पुरुषों निजत्व का बोध कराए, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों का निजत्व का बोध कराए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम जैसे खुद के लिए, जैसे आप, अपने आप, अपने आप, स्वयं आदि। स्वयं या खुद के लिए। तुम अपने आप खा लेना, तुम अपने आप या खुद से खा लेना। जो खुद के लिए प्रयोग किया जाए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम अपने आप खा लेना, यानी तुम खुद से खा लेना। दूसरा, वह स्वयं गाड़ी चलाती है। वह खुद से, स्वयं या खुद से गाड़ी चलाती है। तीसरा,
यह कार्य मैं स्वयं कर लूँगा। यह कार्य मैं स्वयं कर लूँगा। स्वयं खुद के लिए, निजवाचक सर्वनाम खुद के लिए प्रयोग होता है। जैसे यहाँ अपने आप मतलब खुद के लिए, स्वयं मतलब खुद के लिए, स्वयं गाड़ी चलाती है खुद के लिए। यह कार्य स्वयं कर लूँगा, स्वयं में खुद के लिए। जो कार्य या कोई अपने आप करे वह सब निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दोस्तों, यह सर्वनाम टेट, सीटेट, यूपी टेट जिन परीक्षाओं में हिंदी आती है उन सभी परीक्षाओं में संज्ञा सर्वनाम से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग नोट्स बनाते रहिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।